गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे मैट्रिक्स का टाइप्स पूरा कवर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे गुणा करते हैं, कैसे मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे इक्वल करते हैं, टोटल चीज़ पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग हेडिंग देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या हेडिंग देंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग जानेंगे आज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका डिफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का डिफिनेशन, इफ ए इक्वल टू Aij m by n be any matrix m by n be any matrix, then its transpose is its transpose is A ट्रांसपोज A पर पावर T या A पर पावर ऐसे डैश देंगे एंड डिफाइन as A ट्रांसपोज इक्वल टू AJI n by m। ये आपका डिफिनेशन है, प्यारा सा डिफिनेशन आपके सामने आ चुका है। अब इसको हम लोग समझते हैं। इफ़ A इक्वल टू AIJ एक मैट्रिक्स लिए हैं, ये मैट्रिक्स का फॉर्म है AIJ m by n, m रो है, n कॉलम है, बी एनी मैट्रिक्स, देन इट्स ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं या इस तरह से, आप दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं। जब डिफाइन इसको करेंगे तो कैसे करते हैं? A ट्रांसपोज, जब इस पर ट्रांसपोज लगाएंगे, पर पावर T देंगे, ये हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी रो कॉलम में एक्सचेंज हो जाएगा या कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी ट्रांसपोज का काम करेंगे हम लोग, कॉलम रो में चेंज होगा या रो कॉलम में चेंज कर देंगे, किसी को भी किसी में चेंज कर देंगे। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई जे होना चाहिए यहाँ, तो हम लोग जे आई लिखे, एन बाय एम लिखे, ये है। अब इस पे एग्जांपल देखेंगे हम लोग। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा एग्जांपल 2x2 ऑर्डर का, 1 4 2 5 3 6। ये जो है आप लोग बताइए कितने बाय कितने ऑर्डर का है। आप लोग जान चुके हैं, पहले रो को लेते हैं, उसके बाद कॉलम को लेते हैं। तो ये रो देखिए कितना है, एक रो, दो रो, कॉलम देखिए एक रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑर्डर का। जब इसका ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है? ए पर पावर टी देते हैं या ए पर पावर डैश देते हैं ऐसे। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कॉलम को रो में चेंज करें या रो कॉलम को, ये कॉलम है इसको रो में चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 4। ये कॉलम है इसको रो में चेंज करेंगे 2 5, इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6। अब बताइए ये कितने ऑर्डर का हो गया? एक रो, पहले रो लिखेंगे 1 2 3 3। अब देखिए इधर से गिनेंगे आप कॉलम 1 2, बताइए। अब देखिए कुछ समझ में आया इस डिफिनेशन से? पहले यहाँ था m बाय n, फिर n बाय m आया ट्रांसपोज के बाद। देखिए यहाँ 2/3 था, यहाँ 3/2 आ गया। अब समझ में आ गया? अब देखते हैं 3/3 ऑर्डर का। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके बीच।
इक्वल टू b इक्वल टू 367285। ये कितने बाय कितने ऑर्डर का है आप लोग बताइए। एक रो, दो रो, तीन रो, तीन कॉलम कितने का है, एक कॉलम, दो कॉलम, 3/2 ऑर्डर का है। जब इस पर ट्रांसपोज लगाएंगे, बी पर पावर ट्रांसपोज या बी पर पावर डैश ऐसे देंगे, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 378 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब ये कितने हो गया, एक रो, दो रो, 2/3 ऑर्डर का हो गया। ठीक, ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये था क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सूर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, सूर ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, सूर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक इस बीच आप शेयर मार दीजिए एक बार, इस बीच आप शेयर मारने के हकदार में हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सूर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, सूर ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। चलिए अब मिटा देते हैं। ट्रांसपोज जान लिए हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग सूर ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको दूसरे नाम से अगर बोला जाए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेडिंग लगाइए, ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक, या इसी को बोला जाए सूर ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, सूर पढ़ेंगे, सूर ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए इसके साथ मेरे साथ डिफिनेशन लिखते चलिए, इसका डिफिनेशन मेरे साथ लिखते चलिए। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड sum of diagonal element is called सूर ऑफ ए मैट्रिक्स। Sum of diagonal element is called सूर ऑफ ए मैट्रिक्स, सूर ऑफ ए मैट्रिक्स। It is denoted by ऐसे टी दे देना है, आर दे देना है, ट्रेस ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेहतरीन सा एग्जाम्पल लेते हैं, प्यारा सा एग्जाम्पल। चलिए 403 357 523 3/3 ऑर्डर का एक एग्जाम्पल लिए मैट्रिक्स। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या कर रहा है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स या सूर ऑफ ए मैट्रिक्स का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट यानी ये डायगोनल एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट ये है। इसका जब सम करेंगे हम लोग, जब ट्रेस निकालेंगे टी आर ऑफ ए यानी ट्रेस मैट्रिक्स ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का सम हो जाएगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कीजिए सम इसको 4 5 3, ये हो जाएगा कितना, 5 4 9 3 12। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कितना निकला, इस मैट्रिक्स का 12 निकला मेरा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये था हम लोग का सूर ऑफ ए मैट्रिक्स या
ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स जो कि हम लोग आई होप जान चुके हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए, बेसिक चीज़। उसके बाद हम लोग आएंगे मेन टॉपिक पे, एकदम बेहतरीन सा उसका मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, उसको जानेंगे। चलिए बेसिक, सम बेसिक रिजल्ट, हेडिंग लगाइए सम बेसिक रिजल्ट। सम बेसिक रिजल्ट आप लोग को हेडिंग लगाना है, सम बेसिक रिजल्ट। इंक भर लेते हैं। चलिए हम लोग इंक भर चुके हैं, उसके बाद लगाइए हेडिंग आप सम बेसिक रिजल्ट। सम बेसिक रिजल्ट। सम बेसिक रिजल्ट हेडिंग लगाइए और पहला नंबर लिखिए आप a प्लस बी पर पावर अगर ट्रांसपोज रहेगा, a पर पावर b, a प्लस बी पर पावर अगर ट्रांसपोज रहेगा तो इसको लिखेंगे कैसे, a पर पावर ट्रांसपोज प्लस b पर पावर ट्रांसपोज लिखेंगे। अगर a माइनस बी पर पावर ट्रांसपोज रहा, a माइनस बी पर पावर ट्रांसपोज रहा तो इसको कैसे लिखेंगे, a ट्रांसपोज माइनस दे देंगे, b ट्रांसपोज दे देंगे। ठीक, चलिए अगर गुना रहेगा, गुना में a इंटू बी पर पावर ट्रांसपोज अगर रहेगा, इसको क्या करेंगे, रिवर्सिबल रूल हो जाएगा, यानी उल्टे साइड से लिखेंगे। पहले b लिखाएगा b पर पावर ट्रांसपोज, उसके बाद a पर पावर ट्रांसपोज लिखाएगा। ठीक, चलिए अब डबल कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। a पर पावर ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, फिर एक, तो ये हो जाएगा सिर्फ a ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ a ही हो जाएगा। अब इसके दूसरे साइड हम लोग देखेंगे जो पढ़ाए थे हर्मिशियन वाला। ठीक, इसका यूज़ तो नहीं आएगा लेकिन जान लीजिए आप लोग, a प्लस बी पर पावर अगर थीटा रहेगा, इसको भी जस्ट उसी तरह लिखेंगे, a थीटा प्लस b थीटा। ठीक, चलिए a माइनस बी पर पावर अगर थीटा रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, a थीटा माइनस b थीटा लिखेंगे। अगर ए बी पर पावर थीटा रहेगा, इसको थीटा नहीं बोलना है, कंजुगेट बोलते हैं। ठीक, चलिए तो ये रिवर्सिबल रूल हो जाएगा, पहले b पर पावर थीटा आएगा, उसके बाद a पर पावर थीटा आएगा। अगर डबल कॉम्प्लीमेंट रहेगा, a पर पावर थीटा का होल थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा a हो जाएगा, इसके जगह पे a और b के जगह पे कुछ भी रह सकता है। ठीक, चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर, ये तो हम लोग बात कर लिए। अब तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे a of adjoint of a of adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to determinant of ai, determinant of ai। और यहाँ से हम लोगों का a इन्वर्स की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1/डिटर्मिनांट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक, ये हुआ, कहने का मतलब है कि a इंटू अगर एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे, या डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई करेंगे तो ये तीनों बराबर ही होगा। और ए इन्वर्स जब निकालने की बात आएगी तो फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनांट ऑफ, ये होता है फार्मूला। ठीक, चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ये 4 नंबर a प्लस बी इक्वल टू इसको b प्लस a लिख सकते हैं, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है। प्लस के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक होल्ड करता है। लेकिन अगर a b की बात करें तो इज़ नॉट इक्वल टू, ए बी की बात करें, a इंटू बी की बात करें तो इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू होता है इन जनरल। ठीक है, इन जनरल, इन जनरल यानी प्लस के साथ ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है, लेकिन इनटू के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स नहीं करता है, इज़ नॉट इक्वल टू हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी
प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये लिख सकते हैं। इंटू के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, ए इंटू बी इंटू सी है इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये था हम लोग का मल्टीप्लिकेशन वाला कि इस तरह हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन हम लोग प्लस के, ये जो है प्लस के साथ ये नहीं कर सकते, कम्यूटेटिव लॉ में होल्ड्स नहीं कर सकते, लेकिन एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग होल्ड्स करवा सकते हैं। तो ये था हम लोग का बेसिक निचोड़ जो कि हम लोग आपको थैली में दे चुके हैं मैट्रिक्स का। अब हम आएंगे अगले क्लास में, पढ़ेंगे हम लोग कैसे जोड़ते हैं मैट्रिक्स को, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे भाग लगाते हैं, सब चीज़ जानेंगे, कैसे इक्वल करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स। तो ये था आपका प्यारा सा लेक्चर जो कि आई होप आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो आप क्या कीजिएगा, नीचे लाल बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि वो अगर दबाइएगा ना, वो मेरे पास आएगा, पता चलेगा और आपको नए नए कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, जो न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पहले से है वो शेयर मार दीजिए एक बार। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले घमासान बेहतरीन सा सवाल के साथ और बेहतरीन सा टॉपिक के साथ। तब तक क्या कीजिएगा, इसको रिवाइज करके रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।